तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछ रहा है कि ये रिसोर्स एलोकेशन चाहिए। रिसोर्स एलोकेशन का मतलब ये चीज हम अगर प्रिंटर को खोले हैं तो प्रिंटर का फोल्डर ओपन किए हैं या फिर वर्ड पैड का फोल्डर ओपन किए हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, जितने भी रिसोर्स है, जैसे कि हमको कीबोर्ड्स हो गए इनपुट्स के लिए, आउटपुट के लिए, जो अगर प्रिंट पेज कर रहे हैं तो प्रिंटर होना चाहिए। ये सब वो क्या करता है, वो देख लेता है, स्कैन कर लेता है कि रिजर्व है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आई होप कि आप समझ गए क्या है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इन सिंपल टर्म्स में क्या कहते हैं, मीडिएटर है। ठीक है, वो जो कि बीच का काम करता है, दलाल है। ठीक है, आप बोलिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम जाके हार्डवेयर को बोलेगा ये ऐसे बोल रहा है, और उसके बाद वो क्या करेगा, कर्नल को बोलेगा और वो रिसोर्स एलोकेट करके देगा कि ये लो जी, ये लो जी, ये लो जी। ठीक है, समझ गए। हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग थे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये मान लीजिए 4 यूजर है, राम, राहुल, देव, राज। ये क्या कर रहा है, ये अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन कर रहा है। ये हो गया आपको चैट जीपीटी, वर्ड, टेक्स्ट, गेम एंड नेट सर्फिंग कर रहा है राज। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस पे रन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है ना, मीडिएटर का काम कर रहा है। मीडिएटर मतलब मीडिएट जो बीच वाला होता है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये मान के चलिए ये वर्ड टेक्स्ट है, अगर इसको मान के चलिए प्रिंटर की जरूरत पड़ती है, ये हार्डवेयर को एक्सेस करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलता है कि मुझे हार्डवेयर चाहिए। हार्डवेयर को क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्ट हार्डवेयर से कांटेक्ट करता है, क्योंकि यूजर डायरेक्ट हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकता है और हार्डवेयर डायरेक्ट यूजर को एक्सेस नहीं कर सकता है। यहाँ दोनों लेवल पे अलग अलग कोडिंग होती है, इसी बेसिस पे बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम को रखा जाता है, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर के एवज पे हार्डवेयर को रिसोर्स एलोकेट करके, हार्डवेयर को मतलब यूजर को जो भी फंक्शन है, जो भी काम है, वो कर करके ऑपरेटिंग सिस्टम वो यूजर को प्रोवाइड करे। ठीक है, क्योंकि यूजर लेवल का ऑपरेटिंग सिस्टम का कोडिंग अलग होता है, कंपाइलर अलग होता है और हार्डवेयर का अलग होता है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं समझाने के लिए कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे बहुत सारे एप्लीकेशन सिस्टम रन कर सकते हैं। बीच क्या है, बिचौलिया ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन बहुत काम का है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितना टाइप का होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या होता है ना, 2 भागों में डिवाइड किया गया है। वैसे तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन एक बोलते हैं क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में होता क्या है कि जैसे कि आप गेमिंग खेल रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हो। ठीक है, फिर आपको किसी को किल करना है, जैसे अभी मोस्ट फेमस पबजी हो गए, ठीक है, बैटल ग्राउंड, ये सब वगैरह हो गए। तो ये सब में अगर आपको थोड़ा सा लैग भी करती है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आपको कैजुअलिटी या फिर ऐसे आप बहुत बड़ा लॉस नहीं हो जाती। लेकिन अगर वही हार्ड रियल टाइम में क्या होता है ना, आपको फ्रैक्शन ऑफ टाइम का समय का इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लो चलिए आपको सैटेलाइट इंस्टॉलेशन करना है, या फिर मान लो चलिए कोई स्टोरेज क्या कर रहा है ना, किसी अदर